देवताओं और असुरों के बीच जब संग्राम हुआ था तो उसमें सभी देवताओं की जो शक्तियाँ थी वो स्त्री स्वरूप में आई थी और उनसे युद्ध किया, जिसमें शिवगण आदि भी थे। और उनके अलावा जो उस युद्ध में भाग ले रहे थे देवताओं और गणों के अलावा, वो थे प्रेत, पिशाच, वैताल, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी। तो युद्ध के बाद वो इस धरती पे वापस आ गए। युद्ध समाप्त होने के बाद सब लोग, सभी देवता, देवी देवता अपने अपने लोक को चले गए। और ये डाकिनी, साकिनी, हाकिनी जो थे वो पृथ्वी लोक पे आ गए, यानी मृत्यु लोक पे। यहाँ आने के बाद अब तो चूंकि उनकी जो स्थिति थी वो तो तामसिक थी, वो तामसिक स्वभाव के थे। अब यहाँ आने के बाद अब उनको भोजन के लिए अब रक्त और मांस की आवश्यकता थी। वो उन्होंने लोगों को ही मारकर खाना शुरू कर दिया। अब इस कदर मारा कि वो सब समाप्त होने पे आ गए, मानव जाति समाप्त होने पे आ गई। तो भगवान ने जब देखा तो एक बार उन्हें समझाया कि इस तरह से मत मारो, वरना मानव जाति जो है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना। तो चूंकि सबको पता है कि जो हमारा जो ये मृत्यु लोक है, यानी मान के चलो जो मॉर्टल वर्ल्ड है, वो 5 तत्वों से बना है, जिसमें पृथ्वी तत्व प्रधान है। यानी कि जो अर्थ एलिमेंट है वो हमें सबसे ज़्यादा प्रधान है, तभी हम नंगी आंखों से किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, चाहे वो पेड़ हो या कोई भी चीज़ हो। ठीक है। और अगर वो ना रहे तो देखना बहुत मुश्किल है, यानी कि हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते उनको। तो भगवान शिव ने उन्हें उठाकर उन्हें अलग लोक में बिठा दिया और उनके शरीर से पृथ्वी तत्व को हटा दिया। वो अब प्रेत लोक में अब वो स्थायी रूप से रहते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ रहते तो फिर मानव जाति संकट में आ जाती। इसीलिए उन्हें उठाकर प्रेत लोक में डाल दिया, जहाँ वो स्थूल शरीर के बिना, यानी कि जिनमें उनके शरीर में अग्नि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व की काफ़ी प्रधानता होती है, वो इतने प्रबल शक्तिशाली होते हैं। अब साधारण सी बात है, जिन्होंने राक्षसों के साथ लड़ा वो छोटे तो हो नहीं सकते, काफ़ी प्रबल होते हैं। वो बड़ी आसानी से किसी भी आदमी की मानसिकता को बदल सकते हैं, भयानक मात्रा में रक्तपात आदि करवाते हैं। आज भी जहाँ भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, आज जहाँ सामूहिक रूप से नरसंहार होता है, वहाँ इन्हीं लोगों की प्रधानता होती है। यही वहाँ आकर, जिसमें वैताल की प्रकृति है ये, कि जहाँ भी लड़ाई हो, मारपीट हो, खून खराबा हो, वहाँ यही पाए जाते हैं। वहाँ के लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए यही वहाँ खड़े रहते हैं। और इन्हीं की बहुतायत मात्रा के कारण ज़्यादा से ज़्यादा रूप में नरसंहार होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। अब तो चूंकि युग बदल गया है, इसलिए इनका आना जाना अब काफ़ी मात्रा में शुरू हो गया है। नहीं तो पहले इनका आना जाना बहुत कम था, भगवान ने रोक लगा दिया था। लेकिन चूंकि अब समय बदलता जा रहा है तो इनका भी प्रभाव अब लोगों पे मतलब 80 to 90% रहता है। अगर ये बात आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोज़ को लेके मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।